अब हम लोगों को क्या देखना है कि हम लोग जो प्रकाशीय यंत्र पाठ जो चालू किए थे बाबू वो खत्म हो चुका है। लास्ट जो वीडियो बनाए थे जो डाला गया है आपको यूट्यूब पर, वह जो था डिफेक्ट ऑफ विजन पर न्यूमेरिकल था और उसको न्यूमेरिकल को पढ़ा दिया गया है। इस प्रकार प्रकाशीय यंत्र का जो तीसरा पाठ है वह क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। और खत्म होने के बाद आपके सिलेबस के अनुसार ये चौथा पाठ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा वर्णक्रम होता है। तो अब हम इसमें मुख्य चीज क्या है हमको देखें। ये जो पाठ है प्रिज्म से रिलेशन रखता है। कहने का मतलब इस पाठ में हम लोग प्रिज्म का ही अध्ययन करेंगे और इसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेक्ट्रम पढ़ना है। स्पेक्ट्रम के अंदर ही रेनबो आता है, मतलब इंद्रधनुष के बारे में भी एलिमेंट्री आइडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को देखना है कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। ये सारी बातें इस पाठ के अंदर समाहित है। तो पहले हमको क्या होता है, एक प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म क्या चीज है, तो पहले दिमाग में होना चाहिए प्रिज्म एक पारदर्शक माध्यम है। जैसे लेंस पारदर्शक माध्यम था उसी तरह क्या होता है प्रिज्म भी क्या होता है, पारदर्शक माध्यम है। पारदर्शक माध्यम का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण जब उस प्रिज्म से होकर जाए तो प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर बाहर निकल जाए। तो प्रिज्म के अंदर जो प्रिज्म का बनावट होता है उसको बताया जाता है। तो प्रिज्म में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है। वो तीन चीज कौन होता है, प्रिज्म का एक अपवर्तक कोण होता है जो आपको फिगर में बताया जाएगा। प्रिज्म में एक अपवर्तक कोण होता है, प्रिज्म में आधार होता है और तीसरा होता है अपवर्तक कोण होता है। इन तीनों के बारे में हमको जानना है और प्रिज्म का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमको बहुत अच्छी तरह से जानना है कि प्रिज्म वास्तव में क्या है। तो प्रिज्म क्या है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो ये देखो पहले नंबर आपको देखना है कि कैसे किसी कोण पर दो पृष्ठ झुकेगा। अब ये हाथ को ले लिया जाए बाबू, ये हाथ को लिया जाए तो एक हाथ ये है और एक हाथ ये है, इसको इस तरह कर दिया जाएगा तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ है। लेकिन इसके उभयनिष्ठ का मतलब है इसकी तीसरी चीज खाली है। इसकी क्या है, तीसरी चीज खाली है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। डंडा देख रहे हैं तो किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुक गया, किसी कोण पर झुके दो समतल, ये हमारे जो हाथ गए दो समतल पृष्ठ हो गया। और दो समतल पृष्ठ के घेरने की बात कर रहा है। और देखो ये डंडा जो है दो समतल पृष्ठों को घेर दिया है। क्या है, दो समतल पृष्ठों के घेर दिया है, अर्थात एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया है। तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखो कैसे होता है, किसी कोण पर ये दोनों हमारे हाथ क्या हो गए, झुक गए। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ हो गए हमारे दोनों हाथ, और इसको घेरना है। ये लकड़ी का जो बेटा डंडा है इसको घेर रहा है। इसी कंट्रक्शन को मतलब इसी बनावट को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर इसका परिभाषा देखो, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का तो हो गया।
अब अपवर्तक कोण पहले आता है। दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। ये मान लिया जाए, ये प्रिज्म में दो पृष्ठ लिया जाए, ये पृष्ठ लिया जाए, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ लिया जाए, AC और BC लिया जाए, तो दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा को, ये देख रहे हो, ये घेर रहा है ना, और यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया हो रही। क्या हो रही है? यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया हो रही। तो ये क्या हो गए? ये अपवर्तक कोण हो गया। तो दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा को क्या करा है? इसके दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा, ये और ये भुजा है, दो पृष्ठों के, इसका उभयनिष्ठ रेखा कौन हो गया? AC हो गया। इसलिए क्या हो गया? ये अपवर्तक कोण हो गया। देखिए फिर देखो, दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा, दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा को, ये AC इसका उभयनिष्ठ रेखा है, तो AC अपवर्तक कोण हो गया। अगर इसी तरह हम बात अगर करते हैं, तो अगर ये भी पृष्ठ को उभयनिष्ठ कर देंगे, तो BC एक समय अगर BC को हम कंडक्शन में लेंगे, तो BC भी अपवर्तक कोण हो जाएगा। तो इस तरह कोई सवाल करे कि किसी प्रिज्म में कितने अपवर्तक कोण होते हैं, तो किसी प्रिज्म में कितने अपवर्तक कोण होते हैं? 3 अपवर्तक कोण होते हैं। तो दो पृष्ठों की उभयनिष्ठ रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। और किसी भी प्रिज्म में कितने अपवर्तक कोण पाए जाते हैं? 3 अपवर्तक कोण पाए जाते हैं। और हमेशा जब इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें 2 अपवर्तक कोण हमेशा शामिल हो जाएंगे। कहने का मतलब किसी भी प्रिज्म के 2 अपवर्तक कोणों से हमेशा अपवर्तन की क्रिया होगी। देखो कैसे 2 कोणों से अपवर्तन की क्रिया होगी। ये इस चित्र के अनुसार AB और AC अपवर्तक कोण है। प्रकाश की किरण PQ आपतन के कोण I परावर्तित होती है, और प्रिज्म के अंदर QR दिशा में, प्रिज्म के अंदर QR दिशा में अपवर्तन के कोण R पर अपवर्तित हो रही है। फिर वहां से किरण चलकर अपवर्तक कोण AC परावर्तित होती है, और वहां से बाहर की ओर RS दिशा में निर्गत होती है। निर्गत तो होती है, लेकिन किस क्रिया के कारण निर्गत होती है? अपवर्तन की क्रिया के कारण निर्गत होती है। तो एक यहां से अपवर्तन की कोण होती है, एक यहां से अपवर्तन की क्रिया होती है, और ये यहां से अपवर्तन की क्रिया होती है। तो किसी भी प्रिज्म में कितने बार अपवर्तन की क्रिया होती है? 2 बार अपवर्तन की क्रिया होती है। अर्थात जिस तल से अपवर्तन की क्रिया होती है उसे अपवर्तक तल भी कहते हैं। जिस तल से अपवर्तन की क्रिया होती है उसको अपवर्तक तल भी कहते हैं, और उसी चीज को अपवर्तक कोण भी कहते हैं। इतना तक क्लियर हो गया है। और 2 अपवर्तक तलों के बीच, या चाहे 2 अपवर्तक कोणों के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। तो इस चित्र में एक क्या है? इस समय अपवर्तक कोण है, और अपवर्तक कोण के सामने की भुजा को आधार कहते हैं। अपवर्तक कोण, ये जो डिजाइन बनाया गया है इसमें अपवर्तक कोण है, और अपवर्तक कोण A के सामने की भुजा की आधार कहते हैं। कहने का मतलब जो तल जमीन पर रखकर उस पर प्रैक्टिकली किया जाता है, तो कहने का मतलब 2 अपवर्तक कोणों से अपवर्तन की क्रिया होने के बाद जो तीसरा तल बच जाता है उस तल को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार कहते हैं। AB और AC द्वारा अपवर्तन की क्रिया होती है, लेकिन BC से अपवर्तन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए BC क्या होता है? आधार। जब प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर बाहर की ओर निर्गत होती है तो यह किस तरफ चली जाती है? आधार की ओर मुड़ जाती है। तो प्रिज्म में सबसे बड़ी गुण क्या है? जब प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद निर्गत होती है तो वह आधार की ओर मुड़ जाती है। देखो PQ चल रही है, अब QR दिशा में अपवर्तन की क्रिया हो रही है, और ये मुड़ रही है, तो किस साइड का व्यू ले रही है? आधार की ओर ले रही है। तो अब देखो
यहां पर एक समझो, मान लिया कि ABC कोई प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण A है तथा आधार क्या है, BC है। मान लिया कि ABC कोई प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण A है और उसका आधार BC है। प्रकाश की किरण PQ आपतन के कोण I पर AC अपवर्तक कोण नहीं, AB अपवर्तक कोण चाहे अपवर्तक तल पर आपतन के कोण I पर आपतित होती है। वहां से प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर अपवर्तन के कोण R पर अपवर्तित होकर QR दिशा में गमन करती है। कहां गमन करती है? QR दिशा में गमन करती है। और QR दिशा में गमन करती है तो ये किस तल पर पहुंची है? AC तल पर पहुंची है। और AC भी क्या है? अपवर्तक कोण। तब प्रिज्म से प्रकाश की किरण जो निकलती है तब कम से कम कितने तलों से होकर गुजरना चाहिए? उसको 2 तलों से होकर गुजरना चाहिए, अर्थात 2 अपवर्तक तल से होकर गुजरना चाहिए। तो इस तल के लिए, AB तल के लिए PQ आपतित किरण है, लेकिन QR क्या हो गई? अपवर्तित किरण हो गई। और QR अपवर्तित किरण AC तल के लिए आपतित किरण है। क्या है? AC तल के लिए आपतित किरण है। और बाहर की ओर RS दिशा में अपवर्तित होती है। जब बाहर निकल जाती है उस अपवर्तित किरण को निर्गत किरण, इसको अंग्रेजी में इमर्जेंट रे भी कहते हैं। यहाँ आपतित किरण होता है, ये अपवर्तित किरण है। इसको 3 भागों में कहने का डिजाइन क्या बनाया है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। माने जो किरण प्रिज्म से होकर बाहर निकलती है उस किरण को हम क्या कहते हैं? निर्गत किरण। तो निर्गत किरण RS को, निर्गत किरण RS को जब पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, देखो RS को किस तरह बढ़ाया है? पीछे की ओर बढ़ाए हैं। आपतित किरण PQ को उसके दिशा में आगे की ओर बढ़ा दिए। क्या कहते हैं? आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डेल्टा कोई कोण बनता है, उस डेल्टा कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं? निर्गत किरण आपतित किरण के, निर्गत किरण RS आपतित किरण PQ के बढ़ाए गए भाग से जो कोण निर्मित करती है डेल्टा, जो कोण निर्मित करती है डेल्टा, उस डेल्टा कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन का कोण कहते हैं। तो आपको क्या क्या प्रिज्म के अंदर क्रिया देखना है? प्रिज्म का अपवर्तक कोण, AB और AC अपवर्तक कोण, BC क्या है? आधार हो गया, और डेल्टा क्या है? विचलन कोण। आगे जो है इसी डिजाइन संबंधी जरा भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे की तरफ थ्योरी में बढ़ेंगे तो वो बाबू क्या होगा? वो इसी आधार पर हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक, इसी आधार पर हमको पढ़ाई करनी है। देखिए, अब आपको तो प्रिज्म के जो इंट्रोडक्शन बताए हैं उस बात को पूरा आप लोग समझ लिए होंगे। अब देखिए तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या चीज है? इसका घटना आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे, कि कहाँ कहाँ घटना देखे होंगे। एक जैसे कैसे घटना होती है इसमें, अरे परिभाषा तो वही है, लेकिन आपको थोड़ा दिखाई देना चाहिए कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखे हैं कि नहीं देखे हैं। आप कभी देखते होंगे कि इंद्रधनुष जो बनता है आसमान में, उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उसमें किसकी घटना होती है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण घटना। कभी कभी ये भी देखते होंगे, कभी कभी साबुन के जो गोला गोला बुलबुला को एक विशेष सिस्टम के द्वारा उड़ाया जाता है,
वो जो साबुन के घोल से जो निकलता है बड़ा बड़ा बुलबुला टाइप के ऊपर जो आसमान में होता है, उसमें देखते हैं तो बड़ा रंग बिरंगी होती है। इतना तो देखते हैं। इस सारी प्रक्रियाओं में क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विषय क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विषय। नेचुरल रूप में आप क्या देखते हैं? प्रकाश का केवल श्वेत प्रकाश देखते हैं, 7 रंगों का प्रकाश देखते हैं, उससे अधिक आप नहीं देखते हैं। 7 रंगों का प्रकाश देखते हैं और वही 7 रंगों के प्रकाश में आप ये देख लेते हैं ये क्या क्या घटनाएं होती रहती है। तब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होगा? देखो पहले इसकी फिगर में समझो। ये देखो प्रिज्म है, प्रिज्म है। ये श्वेत प्रकाश की किरण क्या होती है? श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण यहां पर आपतित होती है और श्वेत प्रकाश की किरण जैसे ही प्रिज्म के अंदर से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में बन जाती है। क्या होती है? 7 रंगों में बढ़ जाती है। ये 7 रंगों में आपको भिन्न रंग दिखाया गया है और 7 रंगों में अलग अलग बढ़ जाती है। और इसके मार्ग में जब पर्दा रख देते हैं, क्या रखते हैं? ये पर्दा रख देते हैं और पर्दा पर सप्तरंगी एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। तो श्वेत प्रकाश की किरण को विभिन्न 7 रंगों में बंट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर इसको समझिए। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश की किरण विभिन्न 7 रंगों में बट जाती है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश की किरण विभिन्न 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो श्वेत प्रकाश की किरण को विभिन्न 7 रंगों क्या है? विभिन्न 7 रंगों में बंटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम क्या कहते हैं? जो 7 जो प्रिज्म से होकर बाहर निर्गत होती है तो निर्गत किरण के पथ में क्या होती है? निर्गत किरण के पथ में जब पर्दा रख दिया जाता है, क्या किया जाता है? जब पर्दा रख दिया जाता है तो उस पर्दे पर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। उस रंगीन पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये विभिन्न 7 रंग देखिए क्रम में होता है। क्या होता है? क्रम में। सबसे ऊपरी क्रम में लाल होता है, तब नारंगी होता है, तब पीला होता है, तब हरा होता है, तब ब्लू होता है, नीला, तब इंडिगो होता है आसमानी, भी का मतलब वायलेट, और वायलेट का मतलब बैगनी रंग का होता है। यही 7 रंग जब पर्दे पर प्राप्त होते हैं इसको सप्तरंगी पट्टी। तब सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है और सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी रंग होता है। सबसे नीचे बैगनी होता है और इसके बाद बीच में 5 कलर होते हैं। तो आपको ये देखा गया है सबसे ज्यादा कौन किरण मूर्ति है? वायलेट किरण मूर्ति है। तो जब वायलेट किरण सबसे नीचे आएगी तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन, उसका विचलन का कोण सबसे अधिक होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। कभी सूर्योदय देखते हैं ना, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय केवल लाल रंग दिखाई देता है। केवल क्या होता है? लाल रंग दिखाई देता है हमारी आंखों में। शाम को भी लाल रंग दिखाई देता है सूर्यग्रहण के समय, और सूर्योदय के समय भी लाल रंग दिखाई। इसका कारण क्या होता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, घना से ज्यादा होता है, उसलिए प्रकाश की किरण
उसकी हमारी आंखों में आती है, लेकिन इन शेष रंगों का विचलन सबसे अधिक होता है। ये किरणें बिखर जाती है, इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल रंग दिखाई देता है। तब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह श्वेत प्रकाश विभिन्न 7 रंगों में बढ़ जाती है। श्वेत प्रकाश की किरण को विभिन्न 7 रंगों में बंटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंग विक्षेपित हो जाते हैं। लाल, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट रंग। इन्हीं 7 रंगों को जब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो एक सप्तरंगी पट्टी प्राप्त होती है। उस सप्तरंगी पट्टी को हम क्या कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एक बात समझ लीजिए, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये 4 बातें इसलिए लिख दिया गया है स्टार देकर बेटा कि परीक्षा में इस पर 1 नंबर का सवाल बहुत काफी पूछा हुआ है, इसलिए इतना याद रखिए। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। इन बातों को आपको सबको बढ़िया से ये जान लेना है।